हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हमारा चलने वाला है कक्षा 11 में समांतर श्रेणी का, ये जाने वाला है पार्ट 3। क्वेश्चन क्या है आपके सामने? क्वेश्चन है श्रेणी 4 9 14 डैश 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 254 का अंश से 10वां पद ज्ञात करें। अंश से कौन सा पद निकालना है? 10वां पद निकालना है। देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पहले समझ लेंगे ताकि आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। अगर आपसे केवल और केवल कहा जाता है कि बताइए तीसरा पद क्या है, तो तीसरा पद क्या होगा? 14। या फिर ये कहा जाए कि प्रारंभ से तीसरा पद क्या है? 14। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अंत से दूसरा पद क्या है, अंत से 5वां पद क्या है, अंत से 10वां पद क्या है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे ही इस तरीके से आपको दिखाई देगी। क्वेश्चन सीधा सीधा कहेगा कि दी गई जो श्रेणी है उसका आपको 10वां पद बताना है, लेकिन कहाँ से? अंत से, मतलब पीछे से 10वां पद क्या निकलेगा। जैसे आपने नॉर्मल अगर श्रेणी पढ़ रखी हो, जैसे अगर एक श्रेणी लेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अगर आपसे कहा जा कि आरंभ से 4वां पद क्या है, तो आरंभ से 4वां पद क्या बैठेगा भाई? 8। लेकिन ऐसे भी तो पूछ सकता है कि बताए अंत से 4वां पद क्या है, अंत से 4वां पद क्या बैठेगा? 14। इसका मतलब आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि आरंभ से पूछ रहा है तो बात कुछ और है जो आज तक आप पढ़ते आए हैं। अब तक आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या? Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको अनुमति देता है कि आरंभ से 1वां पद निकालना है, आरंभ से 5वां पद, 8वां पद, nवां पद निकालना है, तो आरंभ से nवां पद निकालने का फॉर्मूला आपका ये होता है। लेकिन अगर अंत से आपको अंत से nवां पद निकालना है या अंत से कोई सा भी पद आपको निकालना है, तो फॉर्मूला आपका लगेगा Tn बराबर l माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर n वां पद है जो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, वां पद। d क्या था भाई? सर्वा अंतर। और n क्या था? वां पद। और l क्या हो जाएगा? लास्ट पद हो जाएगा, मतलब अंतिम पद हो जाएगा। अगर श्रेणी में आपसे पूछा जाता है कि अंत से 5वां पद बताए, तो आपको लास्ट वाला पद वो जरूर देगा, अंत का अंतिम पद आपको वो जरूर देगा। समझ आ रहा है आपको? देखते हैं क्वेश्चन को। इसी पे आधारित हम क्वेश्चन ये करने वाले हैं। आपने क्या पढ़ा, इस बात को भी नोट रखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है, क्योंकि ये तो फॉर्मूला आप जानते हैं, इसी तो हटाई, जो ये फॉर्मूला बना है ये क्या है? अंत से nवां पद निकालना, nवां पद ज्ञात करना। क्योंकि अंत से nवां पद यदि आप निकाल लेंगे तो अंत से आपसे 10वां पद पूछेगा, n बराबर क्या रख देंगे? 10 रख देंगे। जो भी आपसे पूछेगा वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा, अंत से nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? सब बोलेंगे Tn बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। देखते हैं। तो इसमें हमें क्या करना होता है? सबसे पहले देखना होता है प्रथम पद। प्रथम पद क्या है भाई आपका? प्रथम पद है जी हमारा 4। पहला पद क्या है? 4। a का मान कितना आ गया? 4। सर्वांतर d का मान क्या होता है? दूसरे में से पहले को घटाना। सर्वांतर d का मान कितना हो जाएगा? 5। अंतिम पद l का मान कितना है? 254। आपसे पूछा जाता है तब अंत से 10वां पद याद करें। आप कहोगे अंत से 10वां पद, 10वां पद क्या आएगा? Tn बराबर क्या आएगा? l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो आपने क्या लिखा? सूत्र लिखा है। अब इसमें मान आपको भरना है। n का मान कितना रखना है? 10। T10 बराबर l का मान कितना लिखना है? 254। और n का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान 5। मान को रखे, आंसर आने वाला है 254। जो का तो रहेगा, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 9 गुना कितना करोगे? 5। 9 पंजे कितना होता है? 45। 45 इसमें से घटाएंगे कितना आएगा? ध्यान से देखिए क्या आएगा? 209 आने वाला है। अतः अंश से 10वां पद क्या कहलाएगा? 209 कहलाएगा। ठीक है, तो नोट करें इस क्वेश्चन को। तो अब तक आपने सीखा nवां पद निकालना। अब हम सीखते हैं कि पदों की श्रेणी का योगफल कैसे निकाला जाता है। पदों की श्रेणी का योगफल निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं। कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाया जाता है उसके बारे में अभी जानने वाले हैं। सॉरी। श्रेणी का योगफल,
श्रेणी का योगफल कैसे निकाला जाता है उसके बारे में जानेंगे। योगफल को पहली बात तो कहा जाता है इंग्लिश में ऐड करना या सम करना, तो इसी वजह से आपको यहाँ पे क्या कहोगे, एस एन सम। और जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था अब तक का, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब उसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा, ए के पास में क्या आ जाएगा 2 ब्रैकेट बंद, और बाहर आ जाएगा कितना n/2। ये हो जाएगा किसी भी श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करना। ठीक है, क्या कैसे यूज होगा उसके बारे में जानने वाले हैं। तो हाँ, और क्यों यूज किया जाता है, जैसे अगर बात की जाए आपके सामने ये श्रेणी दी गई 4, 8, 12 और डैश डैश डैश, आपको कहा जाता है सपोज डेट 10 पदों तक, चलो यहाँ पे लेते हैं 6 पदों तक, 6 पदों तक योगफल ज्ञात करें। योगफल करने का मतलब होगा जोड़ ज्ञात करें, इस श्रेणी का योगफल कितना होगा। अब तक जो क्वेश्चन था हमने केवल इतना पढ़ा था कि श्रेणी का 6वां पद ज्ञात करें, छठे स्थान पे कौन सा पद होगा, वो हमारा क्वेश्चन था अब तक का। अब हमें निकालना है जो 6 पद आ जाएंगे उनका योगफल बताइए। जैसे इस श्रेणी को अगर मैं आगे लेके जाता हूँ, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखो अंतर कितना चल रहा है 4 का, 4 8 12, अब कितना 16 20 24, कितने पद हो गए, 1 2 3 4 5 6 पद हो गए ना। अगर आपसे पूछा जाए 6वां पद क्या है तो 24 आंसर हो गया था। लेकिन 6 पदों तक योगफल कितना है, योगफल करने का मतलब होता है जोड़ देना, ऐड कर देना। समझ आ रहा है आपको कैसे योग करेंगे। जैसे जोड़ने की अगर बात आई तो कैसे जोड़ोगे, 16 के साथ क्या जोड़ देंगे 4, 16 4 कितना हो जाएगा 20, और 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, 20 20 30 30 और 20 और 20 40, 40 और 20 60, 60 और 20 80 और 84। इसका योगफल कितना आया 84 आया। अब इसी बात पे हम बात करेंगे, अगर इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले में लेके जाए, इस फॉर्मूले में ये सारे मान रखे जाए तो 84 यदि आंसर आएगा तो क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे एक फायदा होने वाला है। अगर ये तो श्रेणी दे रखी है आपको 6 पदों तक योगफल ज्ञात करना है, आपने निकाल दिया, जनरली हम तो 6 के 6 पद निकाल सकते हैं, रख सकते हैं, आपने रखा। लेकिन बाई चांस कल को वो बोला कि 600 पदों तक निकालना है तो क्या करोगे। आपको बोला 110 पदों तक निकालना है, 110 पदों तक योगफल ज्ञात करना है, ना तो वो श्रेणी लिखना संभव है ना उसका योग करना संभव है। उसको फॉर्मूले में यदि हम रखेंगे तो उसका योग करना संभव है। समझा रहा है, इसी वजह से इनका फॉर्मूला का यूज किया जाता है, इसी वजह से इन फॉर्मूलों को लगाया जाता है। ठीक है, पहले हम लाते हैं इस श्रेणी का 84 आंसर इस फॉर्मूले से, फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको दिया गया 4 8 12 श्रेणी के कौन से पदों तक, 6 पदों तक बताना है, 6 पदों तक क्या करेंगे योगफल बताना है। लेकिन हमने जो फॉर्मूले जान रखे हैं उनके बारे में बात करेंगे। प्रथम पद ए का मान कितना है भाई 4, सर्वांतर डी का मान कितना है वो भी 4, क्योंकि 8 - 4 कितना होगा 4। अब बात करें वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है एन का मान, एन का मान कितना है 6। फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र होता है आपके सामने एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सारे मान रखेंगे, एस एन का मान कितना है 6, एन का मान 6/2, 2a का मान 4 प्लस एन का मान 6 माइनस 1 गुना 4। वेल डन, गुड। 6 का आधा 3, 4 दूनी 6 माइनस 1 गुना, आगे चलिए एस 6 बराबर कितना होगा 3, 8 5 चौका 20 और 20 और 8 28। यहाँ पे रहेगा 3 गुना कितना हो जाएगा 28। सी एस 6 बराबर कितना होगा 28 दिया कितना होता है 28 दिया होता है 84। अतः देखो हमने जो फॉर्मूले में रखा तो भी हमारा आंसर कितना आया 84। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बड़ा हो चुका है, लेकिन जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि आपको बताना है 160 पदों तक 160 पदों का योगफल बताना है, तब वो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको जल्दी से करना है तो उसमें कोई ना कोई फॉर्मूला लगाना होता है, इसी वजह से ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट और आपको यूज करने में आपको दिखाई देगा। ठीक है, नोट करें। ये है क्वेश्चन हमारे सामने 5th क्वेश्चन। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1 है, 20वां पद 58 है, तो श्रेणी के प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करें। अगर इस क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूले से करेंगे तो क्वेश्चन लॉन्ग होने वाला है। हालांकि अब दोनों ही इस क्वेश्चन को दोनों फॉर्मूले से करने वाले हैं। एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है सर, श्रेणी का योगफल
निकालने का एक फॉर्मूला और होता है, कुछ टीचर इसी से क्वेश्चन वो कराती हैं। देखो कैसे, एस एन बराबर एन बाई टू और ए प्लस एल, ये होता है फॉर्मूला। क्यों होता है अच्छा ऐसा? अगर इसको सीधी किया जाए कैसे होता है तो बात करते हैं ऊपर। यहाँ पे रहेगा आपका एन बाई टू तो रहेगा जी। अगर मैं बात करूँ, आपने जो टी एन व पद पढ़ा था, टी एन व पद क्या होता था भाई? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और टी एन को हम कभी कभी लिख देते थे एल, लिखते थे ना। अगर अंदर टू ए लिखा हुआ है तो टू ए को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस ए, भाई ए प्लस ए लिखेंगे, हाँ जी लिख सकते हैं। और प्लस कितना होगा? एन माइनस वन इंटू डी। और इस पूरे का मान क्या होता है? इस पूरे का मान होता है एल, और ए बच गया वो है एन बाई टू है वो है। तो इसका मतलब पदों के योगफल का एक और फॉर्मूला बनाया जा सकता है, लेकिन ये कब यूज किया जाता है? तब यूज किया जाएगा जब आपके पास क्या हो? अंतिम पद मौजूद हो। अंतिम पद मतलब लास्ट वाला पद आपके पास मौजूद हो, तो ये फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो। आप इस फॉर्मूले से अप्लाई करोगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा, और यदि ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर आपको अंतिम पद दे रखा है, इसको यूज करोगे तो क्वेश्चन आसान बनने वाला है, आंसर तो सेम आएगा, और यदि इसको यूज करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग बनने वाला है। दोनों इस क्वेश्चन को हम दोनों फॉर्मूले से करने वाले हैं, देखेंगे जरा, देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया? किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। हल करना शुरू करते हैं। प्रथम पद हमें ए का मान कितना दे रखा है? 1। 20वां पद मतलब टी 20वां पद क्या दे रखा है? 58। ठीक हुआ। और कितने पदों का योगफल बताना है? 20 पदों का योगफल बताना है, ये क्वेश्चन है। अगर आपको दे रखा है 20वां पद तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 20वें पद का ही। क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ? ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना होगा? 58। हाँ या ना? होगा। क्यों होगा? अच्छा, इसे हटाते हैं। हमने एक फॉर्मूला सीखा था कि टी एन बराबर कितना? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कैकवा पद है हमारे पास? 20वां पद है। इसका मतलब एन के स्थान पे आप क्या रख सकते हो? 20। टी 20 बराबर क्या होगा? ए प्लस 20 माइनस वन इंटू डी। और टी 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 58। तो आप इसके स्थान पे लिख सकते हो 58। ये बात आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन अगर इतना करने के बाद आपको समझ आ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? आगे क्या बात करेंगे जी? समझ नहीं आया? यहाँ पे रहेगा 58। ए प्लस 20 में से एक गया, क्या बचेगा? 19 गुना कितना? डी। अब 58 तो जो का तो रहेगा। क्या आपके पास ए का मान मौजूद है? जी 1 है, तो 1 प्लस कितना होगा? 19 गुना कितना होगा? डी। प्लस का 1 इधर जाके क्या होगा? माइनस का। 58 में से 1 जाकर कितना बचेगा? 57 बराबर कितना होगा? 19 डी। ये गुना में क्या में जाएगा? भाग में। 19 दिया कितना होता है? 57। डी का मान कितना मिला? 3। ए का मान कितना है? कैक पदों तक पूछ रहा है, 20 पदों तक पूछ रहा है। आप क्या लगाएंगे? एक फॉर्मूला लगाएंगे जो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है। क्या फॉर्मूला? कि एस पदों का योगफल पूछ रहा है तो एस एन फॉर्मूला लगेगा। एस एन बराबर क्या होता है? एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मान को रखेंगे एस, एन के स्थान पे 20 बराबर 20 बटे कितना? 2। ए का मान कितना? 1। एन का मान कितना? 20 माइनस 1। डी का मान कितना? 3। सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। इधर देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा? एस 20 बराबर 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10। 2 ही कम 2। 20 में से एक गया 19 दिया 57, और 57 और 2 कितना होता है? 59। यहाँ पे रहेगा 10 गुना कितना हो जाएगा? 59 की गुना 10 में करूँगा कितना आएगा? 590 आने वाला है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये हमने क्वेश्चन किया और क्वेश्चन का आंसर भी बिल्कुल राइट है कि आपका आंसर कितना आया है? 590 आया है। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन को अगर आसान तरीके से किया जाए, सेकंड भाग इसका आपको दिया है प्रथम पद ए का मान कितना दे रखा है? 1। अंतिम 20वां जो पद है, अगर श्रेणी को खोला जाए, श्रेणी 1 से शुरू होकर खत्म कहाँ हो रही है? 20वें पद पे खत्म हो रही है। 20वां पद क्या है? 58। इसका मतलब वो क्या ए का मान है? वो तो एल का मान है। एल का मान कितना है आपके पास? 58। कितने पदों तक योग चाहता है? 20 पदों तक। ध्यान रहे 20वां पद जितना है तो 20 पदों तक योगफल चाहेगा तो ही ये फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब एन का मान कितना है आपके पास? 20। अब फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं? एस एन बराबर कितना? एन बाई टू ए प्लस एल।
एस एन का मान कितना 20, एन का मान कितना 20/2, ए का मान कितना 1, एल का मान कितना 58, 20 का आधा 10, तो 10 58 अरे कितना होगा 59, और यदि 59 को मल्टीप्लाई करोगे 10 के साथ कितना आएगा 590। तो ये भी इस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा आंसर। मतलब हमने ये जाना कि यदि हमारे पास अंतिम पद मौजूद है तो पदों का योगफल निकालने का एक और फॉर्मूला हो सकता है। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, एस एन बराबर क्या होगा n/2 a प्लस एल। एल क्या है, एल का मान वो हमने निकाल के देख लिया है, ठीक है, नोट करिए। ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो आपका प्रश्नावली 9.2 में क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम इसी की प्रकार से क्वेश्चन है, बस यहाँ पे n दे रखा है, वहाँ पे k दे रखा है। n पदों का n व पद दे रखा है, वहाँ पे k व पद दे रखा है। यहाँ प्रथम 20 पदों का योगफल पूछ रहा है, वहाँ n पदों का योगफल पूछ रहा है, इतनी सी बात है, ठीक है। उसी क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन करने के बाद आपको होमवर्क के लिए वही क्वेश्चन दिया जाएगा, सेम क्वेश्चन रहने वाला है। देखेंगे आपको n व पद दे रखा है, इसका मतलब tn का मान दे रखा है। tn का मान कितना दे रखा 3 + 2n। अगर मैं श्रेणी की बात करूं, इसे हटा दे, और यदि हम श्रेणी की बात करते हैं जैसे कि 2 4 6 8, और आपको कहा 20वां पद निकाले या 20 पदों तक योगफल निकाले, इसका मतलब क्या है ये जाने। आपसे पूछा जाता है कि प्रथम पद क्या है, प्रथम पद है 2। 20वां पद, अगर 20वां पद कहता है तो कभी कभी आप बोलते हो कि t20 का मान दे रखा है, ऐसे कुछ बोलते हैं। अगर प्रथम पद है तो प्रथम पद को क्या बोला जाता है t1, दूसरे पद को t2, तीसरे पद को t3, चौथे पद को 4। मतलब आपकी जो समांतर श्रेणी है वो t1 t2 t3 t4 में चलती है। कभी कभी इसी को a1 a2 a3 a4 में रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। समझ आ रहा है आपको। देखते हैं इसी बात में यहाँ पे क्या बात चलेगी। अगर मैं रखता हूँ समीकरण नंबर फर्स्ट कह के, समीकरण 1 में n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखूँगा तो क्या मिलेगा, t1 बराबर कितना होगा 3 + 2 × 1। t1 बराबर कितना होगा 2 × 2 कितना आ जाएगा 5। t1 का मान कितना आएगा 5। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, n बराबर कितना 2 पर क्या आएगा, t2 निकल के आएगा, क्योंकि 2 रखेंगे तो t2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा 2, मतलब 3 + 2 गुना कितना होगा 2, 2 दूनी 4 और 3, इसका मतलब t2 का मान कितना आ जाएगा 7। ऐसे ही अगर मैं n बराबर 3 रखूँगा तो क्या आएगा, n के स्थान पे क्या आएगा 3, 3 + 2 गुना कितना हो जाएगा 3, क्योंकि n के स्थान पे आप 3 रख रहे हो। t3 बराबर 3 दूनी 6 और 3 9। आपको पद श्रेणी मिल गई। अब श्रेणी मिल गई तो श्रेणी को बनाएं, कैसे बनाएंगे, इसे हटा लेते हैं। तब श्रेणी कैसे बनेगी भाई, श्रेणी बनेगी जी t1, t2, t3, n सोन, श्रेणी अनंत तक जाने वाली है। t1 का मान कितना है 5, फिर 7, फिर 9, मतलब यहाँ पे आ गया आपका 5, यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया 9, ये हुआ खत्म। और क्या पदों तक पूछ रहा है, 24 पदों तक पूछ रहा है, 24 पदों तक। अब ये सवाल आपका वापस रिकॉल हुआ, ये बना वो सवाल जिसमें हम योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमारे से पूछा गया है 24 पदों तक योग ज्ञात करे, उसका सम ज्ञात करे। प्रथम पद क्या हो जाएगा 5, सर्वांतर d का मान कितना हो जाएगा 2, 7 में से 5 जाके 2 बचता है। n का मान कितना आएगा, n का मान होगा 24। फॉर्मूला क्या है आपके पास, फॉर्मूला है हमारे पास Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। कोई दिक्कत यहाँ तक। आगे s जो का तो रहेगा, n की वैल्यू कितनी रखूँगा 24 बराबर 24/2, 2a का मान 5, n का मान माइनस गुना d का मान 2। आगे बात करते हैं, 24 का आधा 5 दूनी 5 दूनी 5 दूनी 24 में से 1 गया गुना, आगे S24 यहाँ पे कितना आएगा 12, यहाँ पे 10, 23 दूनी 23 दूनी, आगे चलते हैं। S24 बराबर 10 जो का तो रहने वाला है, मल्टीप्लाई करेगा 46 और 10, 46 और 10 कितना जी, ठीक है जी। देखते हैं
2a, a का मान कितना है 5, 5 दूनी कितना होगा 10, a के स्थान पे तो 10 आने वाला है। 23 दूनी कितना, 23 दूनी कितना होगा 46। यहाँ पे बाहर कितना है, बाहर है 12, ये बात रह चुकी है। अंदर की बात करते हैं, 46 और 10 कितना हो जाएगा 56, मतलब अंदर से 56 की मल्टीप्लाई करने वाले हो। S 24, 12 छिक 72 का 2 का हाजी लगे 7, 12 पंजे 60, 60 और 7 कितना हो जाएगा 67, अतः 24 पदों का योगफल कितना आ जाएगा 67 आ जाएगा। समझ आया आपको? इस क्वेश्चन को नोट करेंगे और साथ साथ इस क्वेश्चन का इसी प्रकार से का आंसर देना है। ये मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, 1 मिनट रुकेंगे। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा केव्वा पद दे रखा है आपको कितना 5k + 1, तो श्रेणी के 20 पदों का योग व n पदों का योग ज्ञात करें। एक ही क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका रहेगा, यहाँ तक नोट करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन को, करते हैं क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि प्रथम 10 पदों का योगफल कितना है 140। क्वेश्चन को हल करना शुरू करेंगे। हमें दिया प्रथम 10 पदों का योगफल 140, इसका मतलब S10 का मान कितना दिया है 140 दिया है। हम जानते हैं फॉर्मूला n पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होगा n/2। सब बोले क्या होता है n/2 2a + n - 1 × d बराबर 140। ध्यान रखिए, वापिस से फॉर्मूला बोलेंगे सभी, क्या आएगा n/2 2a + n - 1 × d। आज खाना नहीं खा के आए। n के स्थान पे कितना रखना है 10, बस हमें कितना करना था n के स्थान पे कितना रखना है 10, क्योंकि ये Sn का फॉर्मूला था। लेकिन n के स्थान पे ऑलरेडी 10 रखा हुआ है, तो हमें भी n के स्थान पे कितना पुट करना होगा 10 पुट करना होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे देखते हैं। क्या करेंगे, 10 से यो कटेगा कितनी बार 5 बार। यहाँ पे क्या रहेगा 2a + 9d बराबर कितना 140। आगे बात करेंगे, इसकी गुना करेंगे 5 दूनी 10, 10a + 9 पंजे 45d बराबर कितना, समीकरण कौन सी फर्स्ट। सेम खेलेंगे किसके साथ, सेकंड बात के साथ। कह रहा है प्रथम 16 पदों का योगफल कितना है 320। देखते हैं, गिविंग बाई आप इतना भी लिख सकते हो, या दिया है जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। गिविंग बाई क्या दिया है S कितना 16 का मान कितना दिया 320 दिया हुआ है, ठीक है। S 16 दिया हुआ है, इसका मतलब फॉर्मूला हम फिर वही लगाएंगे, क्या आएगा 16/2 2a + 16 - 1 × d, क्योंकि n नहीं इस बार 16 लगाना है। क्लियर है? आगे 16 का आधा कितना हो जाएगा 8, यहाँ कितना रहेगा 2a, यहाँ कितना आएगा 15d बराबर कितना 320। क्या गुना करनी आएगी 8 दूनी 16 दूनी 8 दूनी 16 और 15 × 120d बराबर कितना 320। समीकरण कौन सी सेकंड। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को कक्षा 10 में आपने यही जाना, विलोपन विधि, वर्ज गुणन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल करें। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, या इंग्लिश में लिखे तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड गेट द वैल्यू ऑफ द a एंड d। यहाँ पे आपको फर्स्ट इक्वेशन लिखनी होगी। फर्स्ट क्या है भाई 10a + 45d बराबर 140, ये है इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन 16a + 120d बराबर 320। समीकरण कौन सी सेकंड। विलोपन विधि से हल करना चाहते हैं, क्या करेंगे या तो a बराबर हो जाए या b बराबर हो जाए। कैसे करोगे, a करना चाहोगे उससे पहले आप एक बार देखिए समीकरण जो सेकंड है, क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है। 4 कॉमन उठाएंगे क्वेश्चन आसान बन जाएगा। 4 कॉमन उठाते हैं पहले। हमने इसमें से 4 को कॉमन उठाया, 4 चौक 16 और 4 तिया 12 और बराबर कितना, इसको भी लिखे 4 8 32 होता है, तो 80 गुना ये लिख सकते हैं। यस, अरे 8 चौक 32 फिर वहाँ पे आगे, लेकिन ये गुना में क्या में जाएगा भाग में, 4 से 4 खत्म
होगा, क्या बचेगा हमारा, जो बचेगा 4a प्लस 30d बराबर कितना होगा 80। अब ये सोचने की बात थी, आपने 4 कॉमन उठाया, आप 8 भी कॉमन उठा सकते थे, क्यों, अरे 2 कॉमन फिर भी देगा, तो आप 4 कॉमन ना उठा के कितना कॉमन उठाएंगे 8, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन उठाना होता है। 16 कॉमन उठा सकते हैं क्या, 16 से डिवाइड करिए और एक बार, नहीं होगा, 8 ही कॉमन आ सकता है, और ये इक्वेशन बहुत ही आसान बन जाएगी। फिर 8 कॉमन उठाएंगे क्योंकि 8 से वो कटने वाला भी है, इस वजह से 8 दूनी 16, 8 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 8 ही कम 8, कितना बचेगा 8 पंजे 40, 16 वो 15 अट्ठे 120 होता है। अगर आपको ना समझ आ रहा हो तो 120 को किससे भाग करेंगे, 8 से भाग करेंगे तो 15 आएगा, ठीक है, करके देखना। यहाँ पे क्या बचेगा, इधर ये d बचेगा, इधर कितना लिख सकते हैं हम, इसको आप लिखे 8 चौक 32 होता है ना, तो 8 गुना 40, या आप इतना भी लिख सकते हैं कि 132 ही लिखेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसे 320 ही लिखे, ऐसे फिर से काटेंगे कितना आएगा बताइए, अब तो 40 आएगा। आप कैसे भी करें, इसे इक्वेशन सेकंड बोले ताकि इक्वेशन आपकी आसान बन पाए, ठीक है। अब ये इक्वेशन वहाँ पे लिखने वाली है, इसे हटाते हैं, क्या है भाई 2a प्लस 15d बराबर 40। इससे क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ पे 16 था वहाँ पे 10 था, आपको इसमें 16 से इसमें 10 से गुना करनी पड़ती, क्वेश्चन भारी बन जाता। यहाँ पे आपको a बराबर करने के लिए समीकरण सेकंड में किससे गुना करनी पड़ेगी 5 से, क्यों, क्योंकि वहाँ पे 10a है, नीचे क्या है 2a, 2 में किससे गुना करी जाए कि 10 आ जाए 5, किससे गुना करी जाए 5 से। देखते हैं, हम इसमें गुना ही कर लेते हैं पहले, कितने की 5 की, दोबारा से समीकरण को जो का तो लिखेंगे 10a प्लस ऊपरली इक्वेशन को जो का तो लिखा जा रहा है, और इसके बाद नीचे इक्वेशन को गुना करें, 5 दूनी 10, 10a प्लस 15 पंजे 75, 75d बराबर 4 पंजे 20, ये हो गया 20, 200 हो गया। अब क्या करें, अब इसको सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, घटाने वाले हैं, ठीक है, देखते हैं a बराबर है तो क्या किया जाता है घटाने पर, और घटाने पर क्या होता है चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ प्लस होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, 10a से 10a खत्म, यहाँ पे 75 में से 45 घटाओगे कितना आएगा 30, वो भी कहें का माइनस का 30, और बराबर 200 में से 140 गया कितना बचेगा 60, कहें का माइनस का माइनस से माइनस खत्म, 30 दूनी कितना होता है 60 होता है, डी का मान कितना आ चुका, पुटिंग द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, क्या है फर्स्ट इक्वेशन आपकी, हमारी इक्वेशन है जी 10a प्लस 45d बराबर 140। यहाँ पे क्या करेंगे 10a प्लस 45d, d का मान कितना है 2 बराबर कितना होगा 140, यहाँ पे कितना रहेगा 10a 45 दूनी कितना होता है 90 बराबर कितना होगा 140, प्लस का 90 उधर जाके माइनस का 10a बराबर कितना होगा 140 माइनस कितना 90, 10a बराबर कितना होगा 50, ये गुना में क्या हो जाएगा भाग में, 10 पंजे कितना हो जाएगा 50, a का मान कितना आ जाएगा 5। यही आपको बात थी इस क्वेश्चन में, करना क्या था, जो आपको दिया गया था प्रथम 10 पदों का योगफल कितना 140 और प्रथम 16 पदों का योगफल कितना 320, उनसे हमें निकालना था किसका a का और d का मान। यदि हमारे पास a और d का मान होगा तो क्वेश्चन आगे कर सकते हैं, कैसे देखते हैं। तब हमें मिल चुका है a का मान कितना 5, हमें मिल चुका है d का मान कितना 2, और हमें पूछा गया है m पदों का योगफल, हमसे पूछा जाता 120 पदों का योगफल तो भी हम कर सकते थे। इस श्रेणी में हमें निकालना है m पदों का योगफल, इसका मतलब यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा, n का मान होगा m, n का मान कितना होगा m। अब क्या करेंगे m पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र होता है आपके पास कितना एस एन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, लगता है भोजन कर चुके हो। एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, सब सोई रहती है, सभी जागे जोर से बोली, ठीक है, एक फॉर्मूला बोलना है मात्र। एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, गुड। अब एस एन का मान कितना है m, n का मान कितना है m/2,
2, ए का मान कितना है 5 प्लस एम का मान एन का मान एम -1, डी का मान 2। देखो अगर पूछा जाता है 120वां पद बताएं तो संख्या में उत्तर आने वाला था, एमवा पद पूछ रहा है तो आप यहाँ तक ही छोड़ेंगे क्वेश्चन को। m/2 जो का तो रहेगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, गुना मारेंगे 2 कितना आ जाएगा m, 2 ही कम 2। अब क्या करें, इसे घटा दीजिए, आपका आंसर आने वाला है m/2 जो का तो रहेगा, इसमें से घटा के कितना आएगा 8 प्लस कितना 2m। ये इस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा आंसर। ठीक है जी, तो ठीक है, यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।